ज़वील एहतराम मद्दहाने मुस्तफ़ा मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशाउ व यहदी इलैहि मन युनीब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन इला गैरिन निहाया। आज का ये प्रोग्राम बनाम जश्न गौसुल वरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिसे इस महल्ले के नौजवान बच्चों ने सजाया है। खुसूसियत के साथ सरफराज अहमद साहब, शादाब अहमद साहब और सादान अहमद साहब और दिगर हजरात, मैं बहुत ही मशकूर व ममनून हूँ। मुहिब्बे गिरामी आली मर्तबत हज़रत मौलाना मोहम्मद अशरफ रज़ा साहब बरकाती उस्ताद मदरसा अलीमिया, आप हज़रात मिंबरे नूर पर देख रहे हैं उलमाए किराम का नूरानी काफिला है। अभी आपने मुझसे पेशतर बुलबुले बागे मदीना मद्दाहे खैरुल अनाम आली जनाब मोहम्मद अफरोज साहब गोरखपुरी से बहुत ही बेहतरीन अंदाज में नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमाया। और बुलबुले बागे मदीना आली जनाब कारी अनवार साहब से भी आपने नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत करने का शरफ हासिल किया। और आप देख रहे हैं मिंबरे रसूल पर नकीब अहले सुन्नत मुहिब्बे गिरामी हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी शायर इस्लाम तफसीर रज़ा साहब अमजदी, इन तमाम उलमाए किराम की दुआ लेकर मैं आप तमामी हजरात के सामने बस एक तालिबे इल्म की हैसियत से हाजिर आया। आपका ज़्यादा वक्त न लेकर आइए सबसे पहले सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका व मौला ताजदारे मदीना राहते कल्बो सीना हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिजा में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान हुज़ूर सैयदना सरकार गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान को यूँ बयान फरमाते हैं। वाह क्या मर्तबा ए गौसहे बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौसहे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और सारे अफ्ताब जहां करते
करते हैं काबे का तवाफ, सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। और तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो। ऐ मजमए खिज्र बहरैन है दरिया तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे, गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे, किबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, सरकारे गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हो की शान बहुत ही अरफाओ आला है। मैं आपकी सीरत और तालीमात के कुछ गोशे पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। इंसान की तख्लीक का मकसद होता है अल्लाह की इबादत और रियाजत। बेशक बंदा जब दुनिया में आता है तो उसकी यही ख्वाहिश होती है कि मैं अल्लाह की इबादत करके उसकी रजा हासिल कर लूं। और कुरान ऐलान भी करता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। इंसान यही आरज़ू और तमन्ना करता है कि मैं अल्लाह की बंदगी करके, अल्लाह की इबादत करके उसके नेक बंदों में शामिल हो जाऊं। और जब इंसान अल्लाह की इबादत और रियाजत और उसकी बंदगी करता है तो परवरदिगारे आलम उसे अपने नेक बंदों में शामिल कर लेता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे अल्लाह के महबूब दीन बंदे भी होते हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला बगैर इबादत और रियाजत ही के अपनी बारगाह के लिए चुन लेता है। और इसी को आयत करीमा के जरिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अल्लाह यजतबी इलैहि मन यशाओ व यहदी इलैहि मन युनीब, कि कुछ अल्लाह के ऐसे बंदे होते हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला बगैर इबादत और रियाजत के अपनी बारगाह के लिए चुन लेता है। और कुछ वो होते हैं जो उसकी तरफ रुजू करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हिदायत अता फरमाता है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला जिन बंदों को अपनी बारगाह के लिए बगैर इबादत और रियाजत के चुन लेता है उन्हीं खासाने खुदा में से एक जात गौसुल समदानी महबूबे सुबहानी इंदीले नूरानी हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हो की है कि सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हो को अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर इबादत और रियाजत के अपनी बारगाह के लिए चुन लिया है। इसलिए कि सरकार गौसे आजम के बारे में किताबों में मिलता है कि आप पैदाइशी वली हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हो मादरजाद वली हैं, इसलिए कि उन्होंने दुनिया में आकर अल्लाह की इबादत और रियाजत की है, अल्लाह की बंदगी की है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ऊंचा मकाम अता फरमाया है। रिवायात के जरिए से पता चलता है कलायतुल जवाहर, बहजतुल असरार, इखबारुल अखयार, नफहातुल अनस, इन दिगर किताबों में सरकारे गौसे आजम की तारीफ और तौसीफ बयान की गई है, सरकारे गौसे आजम की अजमत शान बयान की गई है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, सरकारे गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हो की शान बहुत ही अरफाओ आला है, इसलिए कि आपकी आमद का तज़किरा सिर्फ आपके जमाने के औलियाए किराम ही ने नहीं दिया है, बल्कि आपकी आमद का तज़किरा आपसे
उससे पहले के औलियाए किराम ने भी दिया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आपकी आमद का तज़किरा अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और दीगर अंबियाए किराम दे रहे हैं। एक बार हजरते सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के साथ हजरते अबू साले मूसा जंगी दोस्त अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, मैंने एक मर्तबा मुशाहिदा किया कि अल्लाह के रसूल सहाबाए किराम के साथ मेरे घर पर तशरीफ लाए हैं और इरशाद फरमाया है, ऐ अबू साले मूसा जंगी दोस्त, तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह तबारक व तआला तेरे घर एक बच्चे की ऐसे बच्चे को भेजने वाला है जो अल्लाह का महबूब होगा और वो मेरा भी महबूब होगा। और जिस तरह मेरी शान तमाम अंबियाए किराम में सबसे अफजल है, उसी तरीके से उस बच्चे की शान तमाम औलियाए किराम में सबसे अफजल होगी। अल्लाह के रसूल के अलावा दिगर अंबियाए किराम ने भी सरकारे गौसे आजम की आमद की बशारत दी है और यही फरमाया है, एक वक्त आएगा जब वो दुनिया में जो पैदा होगा, बगदाद की सरजमीन का जब वो सफर करेगा, बगदाद की जामा मस्जिद में वो बैठ कर ये फरमाएगा, कदमी हादिही अला रग़बते कुल्ले वली इल्ला, कि मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया सरकारे गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शान मामूली नहीं है, बल्कि सबसे अफजलो आला है। तमाम अंबिया तमाम औलियाए किराम में सबसे ऊंचा मकाम, तमाम वलियों में सबसे ऊंचा मकाम सरकारे गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का है। आप यकुम रमजानुल मुबारक 470 हिजरी में कस्बा जीलान में पैदा होते हैं, जो बगदाद के करीब था, और पैदा होते ही रमजानुल मुबारक का रोजा रख रहे हैं। बिरादराने मिल्लती इस्लामिया अभी शरीयत के मुकल्लफ नहीं हुए हैं, लेकिन रमजान का रोजा रखकर अपने नाना जान की उम्मत को ये पैगाम दे रहे हैं, ऐ मेरे नाना जान की उम्मतों, ऐ मेरे नाना जान की उम्मतियों, अगर रमजानुल मुबारक का महीना आ जाए तो तुम रोजा, जिस पर रोजा फर्ज हो, वो रोजे को तर्क ना करे, बल्कि पूरे महीने के रमजान का रोजा रखे। अल्लाह के नबी के नवासे हजरत सरकारे गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का हाल क्या है, गहवारे में लेटे हुए हैं। आपकी इबादत को देखकर लोग इबादत कर रहे हैं, आपकी इबादत से अपनी इबादत को कामिल बना रहे हैं। सरकारे गौसे आजम की पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत और रियाजत में गुजरती है, कुरान की तिलावत में गुजरती है, जिक्र और अस्कार में गुजरती है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया आपने इल्मे दीन यानी ज़ाहिरी इल्मे दीन हासिल करने के बाद बातनी इल्मे दीन हासिल करने के लिए जब बगदाद का सफर करते हैं और वहां पर इल्मे दीन जब हासिल करने के बाद आप रूहानी तौर से अल्लाह की बारगाह में जब और मकबूलियत हासिल करना चाहते हैं तो एक पीर की तलाश करते हैं। हजरत अबू सईद मखजूमी की बारगाह में पहुंचते हैं और वहीं पर इख्तिसाब फैज हासिल करते हैं। और आपने अल्लाह की बारगाह में ऐसी इबादतें की है कि हजरत गौसे आजम फरमाते हैं, जो मुझ पर मुसीबतों जुल्म मुसीबत का जो पहाड़ तोड़ा गया, अगर किसी पत्थर पर डाल दिया जाए, किसी पहाड़ पर डाल दिया जाए तो वो पहाड़ फट जाएगा। क्या शान है गौसे आजम की कि अल्लाह की इबादत कैसे कर रहे हैं और उनकी इबादत से बंदगाने खुदा इबादत का सलीका सीख रहे हैं और अपनी इबादत को कामिल बना रहे हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिरादराने मिल्लती इस्लामिया सरकारे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो यकुम रमजानुल मुबारक को पैदा हुए थे। एक रोज यानी एक साल रमजानुल मुबारक के महीने में चाँद में इख्तिलाफ शुरू हो गया। लोगों ने कहा कि आज शाबान की 29वीं तारीख है या रमजान की पहली तारीख है, तो लोग जीलान के लोग हजरत सरकारे गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की वालिदा की बारगाह में पहुंचते हैं
और पूछते हैं क्या आज शाबान की 29वीं तारीख है या रमजान की पहली तारीख है? तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हो की वालिदा कहती हैं कि मैं समझती हूँ आज रमजानुल मुबारक की पहली तारीख है, इसलिए कि आज मेरे अब्दुल कादिर ने दूध नोश नहीं फरमाया है। उनका हाल ये था कि रमजानुल मुबारक की पहली तारीख से लेकर 30वीं तारीख तक आप सुबह सादिक से लेकर गुरूबे आफ्ताब तक अपनी वालिदा का दूध नोश नहीं फरमाते थे। फिर शहादात के जरिए ये बात आया हो जाती है कि उस दिन वाकई रमजानुल मुबारक की पहली तारीख थी। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये तमाम बातें गीलान में फैल जाती है और हर तरफ ये शोहरा हो जाता है कि आज सादात घराने में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो पूरे रमजानुल मुबारक के रोजा रखता है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, क्या शान है गौसे आजम की। वो खुद फरमाते हैं कि किसी ने मुझसे जब पूछा कि आपको कब इल्म हुआ कि आप अल्लाह के वली हैं, वो फरमाते हैं उस वक्त मैं 10 साल का लड़का था, मदरसे में पढ़ने के लिए जब जाता था तो किसी कहने वाले की आवाज सुनता था, इफ्सहू लिवली इल्लाह, कि अल्लाह के वली के लिए जगह कुशादा कर दो। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, सरकारे गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जब मैं कभी अपने साथियों के साथ खेलने का इरादा करता था तो आवाज आती थी इलैया या मुबारक, इलैया या मुबारक, ऐ बरकत वाले मेरी तरफ आ जा, ऐ बरकत वाले मेरी तरफ आ जा, तुम्हें इस काम के लिए नहीं पैदा फरमाया गया है। बिरादराने मिल्लती इस्लामिया, फौरन गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु अपनी वालिदा की गोद में चले जाते हैं। वहां से भागकर अपनी वालिदा की गोद में पहुंचते हैं। एक रोज का वाकया सरकारे गौसे आजम बयान फरमाते हैं कि मैं एक रोज टहलने के लिए जंगल की तरफ जा रहा था, मेरे पीछे पीछे एक गाय चल रही थी और कुछ दूर जाने के बाद वो गाय फसी अरबी में बोलती है कि ऐ अब्दुल कादिर, तुझे इस काम के लिए नहीं पैदा किया गया है। मैं फौरन वहां से भागकर जब अपने घर की छत पर चढ़ता हूँ, क्या देखता हूँ मेरी निगाहों से तमाम पर्दे हटा दिए गए हैं। मैदाने अरफात नजर आ रहा है, वहां लोग अल्लाह की इबादत में मशगूल है, कोई रुकू किए हुआ है, कोई सजदा कर रहा है। मैं फौरन अपनी वालिदा की बारगाह में पहुंचता हूं और अर्ज करता हूं, ऐ मेरी वालिदा मुशफिका, मुझे अल्लाह की राह में वक्फ कर दीजिए। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, 17 साल तक बगदाद, 17 साल तक जीलान में इल्म दीन हासिल करने के बाद वहां से और ऊंचा इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जाने की इजाजत तलब कर रहे हैं। माँ ने क्या कहा था, बेटा मैं तुम्हें इजाजत तो दे दूंगी लेकिन तुम सच्चाई को इख्तियार करना, रास्तगोई को इख्तियार करना, कभी कोई भी मुसीबत आ जाए तुम कभी झूठ का सहारा ना लेना। बिरादराने मिल्लती इस्लामिया, सरकारे गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हमेशा सच्चाई को इख्तियार किया है। और जब आपका काफिला बगदाद की सरजमीन यानी जीलान से जब हमदान की तरफ पहुंचता है, जब जंगलों की तरफ पहुंचता है तो पूरे डाकुओं का गिरोह घेर लेता है। लेकिन वो डाकू आपके हाथों पर तायब क्यों हुआ, अल्लाह के बारगाह में तौबा इस्तिगफार क्यों किया? वजह क्या थी? वजह यही सच्चाई थी, रास्तगोई थी। इसलिए कि सरकारे गौसे आजम ने सच्चाई को इख्तियार किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ज़बान में वो तासीर अता फरमा दी कि आपकी सच्चाई की वजह से पूरा डाकुओं का गिरोह आपके हाथ पर तौबा इस्तिगफार करके इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत मिल्लत इस्लामिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर इंसान सच्चाई को इख्तियार करे तो यकीन जानो हर बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। लेकिन आज हमारा हाल क्या है, हम चंद नामवरी के लिए, शोहरत हासिल करने के लिए, ऊंचा मकाम हासिल करने के लिए, किसी के सामने अच्छा बनने के लिए हम सच्चाई को नहीं बल्कि झूठ का सहारा लेते हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, अल्लाह झूठों पर लानत
बरसाता है। बिरादराने मिल्लती इस्लामिया, हमें किसी भी मरहले में झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि सच्चाई को इख्तियार करना चाहिए। अगर हम सच्चाई को इख्तियार करेंगे तो हमारा बिगड़ा हुआ काम बनता हुआ न बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। बिरादराने मिल्लती इस्लामिया, सरकारे गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हो की पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत और रियाजत में गुजरी है। आप हमेशा सच का साथ देते थे, झूठों से आप दूर रहते थे। आज हम अपने आप को कहते हैं हम सरकारे गौसे आजम के दीवाने हैं, सरकारे गौसे आजम के दामन को हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्या हम गौर करते हैं, क्या हमने उनके दामन को पकड़ा है? बिरादराने मिल्लती इस्लामिया, हम सच्चे आशिके रसूल उस वक्त होंगे जब हम सरकारे गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के तरीके कार पर अमल करेंगे। उनके अमल को, उनके किरदार को, उनके कैरेक्टर को, उनके उसवा को जब हम अपनाने की कोशिश करेंगे। सरकारे गौसे आजम का हाल क्या था? 40 साल तक इशा के वजू से नमाज फज्र अदा कर रहे हैं। आज हमारा हाल क्या है? हम मस्जिदों में 1-2 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए नहीं पहुंचते हैं। और जुमा का हाल तो यह है कि जुमा जिसे ईदों की ईद कहा गया है, हम जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में जब जाते हैं तो सिर्फ 2 रकात नमाज फर्ज अदा करने के बाद मस्जिद से निकल जाते हैं। ऐसा लगता है जेल से हम निकल रहे हैं, कैद खाने से हम निकल रहे हैं। बिरादराने मिल्लती इस्लामिया, आशिकी इस चीज का नाम नहीं है कि हम दुनिया में बुराइयों की तरफ माइल रहें और नेकियों से दूर रहें। आशिकी तो उस नाम का है, उस चीज को कहते हैं जिससे हम इश्क करें, उसकी तमाम चीजों पर, उसकी तमाम बातों पर हम अमल पैरा हो जाएं। आज कुरान हमारे घरों की ताक का जीनत बना हुआ है। कब कुरान हम खोलते हैं? जब किसी का इंतकाल हो जाए, जब 40वां हो या किसी की बरसी हो या कोई इंसान मर्जुल मौत में हो तो हम सूरह यासीन तिलावत करने के लिए कुरान खोलते हैं। अपने आप को गौसे आजम का दीवाना कहने वालों, जरा गौर करो, उनकी जिंदगी को पढ़ो। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तिलावत का हाल क्या था? 1 साल 2 साल तक नहीं, बल्कि एक पैर पर खड़े होकर पूरी रात में एक कुरान खत्म करने का उनका मामूल कितने सालों तक था? 15 सालों तक। 15 सालों तक उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर पूरे रात भर में एक कुरान खत्म कर लिया करते थे। उनकी इबादतों का हाल क्या था? बिरादराने मिल्लती इस्लामिया, जब वो किसी चीज को खाने का इरादा करते थे तो आवाज आती थी, ऐ अब्दुल कादिर, तुझे क्या खाने और पीने के लिए पैदा किया गया है? क्या शान है गौसे आजम की। आप खुद फरमाते हैं, मैं इराक के जंगलों में और किसरा के खंडरात में अल्लाह की इबादत और रियाजत करने के लिए जब पहुंचता हूं तो जब मुझे भूख की शिद्दत महसूस होती है तो दरख्त के पत्ते खाकर, घास वगैरह खाकर अपनी जिंदगी को गुजारता हूं और अल्लाह की इबादत में कमी नहीं करता हूं। और अगर कभी कभी तो ऐसा हुआ है सिर्फ साल भर तक आपने दरख्त के पत्तों से अपनी जिंदगी गुजारी है, और कभी कभी ऐसा हुआ है कि साल भर तक सिर्फ पानी के पर इक्तफा किया है, और तो कभी कभी ऐसा आपकी जिंदगी के हालात गुजरे हैं कि न पानी मयस्सर हुआ है, न कोई चीज खाने के लिए मिली है। बिरादराने मिल्लते इस्लामिया, सरकारे गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, जब मुझे भूख की शिद्दत महसूस होती थी तो मैं जमीन पर पेट के बल लेट जाता था और पढ़ता था, फ़इन्न माल उसरे युसरन इन्न माल उसरे युसरा, कि बेशक हर तंगी के बाद आसानी है, हर तकलीफ के बाद राहत है। बिरादराने मिल्लती इस्लामिया, हम सच्चे आशिके रसूल उस वक्त, हम सच्चे गौसे आजम के दीवाने उस वक्त बनते हैं। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुमताज साहब क़िबला, मसलके आला हजरत, नारे
तकबीर, नारे रिसालत। बस आखिरी बात, हज़रत की आमद हो चुकी है। आप हज़रत के रुख ज़ेबा की ज़ियारत कीजिए और अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफ़ा कीजिए। बिरादरान मिल्लती इस्लामिया, सरकार गौसे आज़म की पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत और रियाज़त में गुजरी है। आज हम अपने आप को गौसे आज़म का दीवाना कहते हैं, तो दीवाना अगर वाकई बनना है हमें तो सरकारे गौसे आज़म की ज़िंदगी पर अमल पैरा हो जाएं, उनकी ज़िंदगी को अपनाएं। इसलिए कि सरकारे गौसे आज़म ने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत और रियाज़त में गुजारी है, मखलूक खुदा की मदद की है, फ़कीराना ज़िंदगी गुजारी है। आपके पास हमेशा लोग तोहफे और तहाइफ लेकर पहुँचते थे जो शुमार से बाहर थे, लेकिन सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन तोहफे और तहाइफ को गरीबों में तकसीम करवा दिया करते थे, बड़ों का अदब करते थे, छोटों पर शफकत करते थे, पड़ोसियों का ख्याल करते थे, वालिदैन की खिदमत करते थे। ये किरदार और ये अमल था सरकार गौसे आज़म का। बिरादराने मिल्लती इस्लामिया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना के मिस्दाक थे सरकार गौसे आज़म। तो अपनी जिंदगी अगर हम संवारना चाहते हैं तो सरकारे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी पर अमल पैरा हो जाएं। आज अल्लाह ने तरह तरह की नेमतों से हमें सरफराज फरमाया, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसकी नाशुक्री करते हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मेरी नाशुक्री ना करो। बिरादराने मिल्लते इस्लामिया, इन बुजुर्गाने दीन ने अल्लाह के जिक्र को बुलंद किया है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन बुजुर्गाने दीन का जिक्र फरिश्तों के दरमियान किया है और फरिश्तों के जरिए रूए जमीन पर अल्लाह वालों का जिक्र को उतार दिया है। तो अल्लाह वालों का जिक्र पूरी रूए जमीन की मखलूक करती हुई नजर आ रही है। आज हम गौसे आजम का जिक्र यहाँ क्यों मना रहे हैं? वजह यही है कि सरकार गौसे आजम ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र किया है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करके लोगों को बताया है कि तुम अपनी जिंदगी कैसे गुजारो। नमाज की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, पड़ोसियों के हुकूक को अदा करो, भाई बहनों के साथ अच्छा सलूक रखो, वालिदैन की खिदमत करो। अगर तुम इन तमाम बातों पर अमल पैरा हो जाओगे तो तुम्हारी दुनिया भी सवर जाएगी और आखिरत भी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबी व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।